इस वीडियो के अंदर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है उसमें से MD-CAT के पास्ट पेपर MCQs को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड का क्या मतलब है। यहाँ पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है। आपको पता है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको कीटोन कहा जाता है। लेकिन एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन का अटैच होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब जो आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड के केस में एक तरफ तो हाइड्रोजन ज़रूरी होगी, लेकिन दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन अटैच हो सकती है, या फिर बेंजीन या कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है। तो अब क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आप होमोलोगस सीरीज़ से, ये जो ऑप्शन नीचे गिवन है इनमें से आपने ढूंढना है कि कौन सा एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज़ से बिलोंग करता है। होमोलोगस सीरीज़ को आप एलिफैटिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो उसके लिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे या तो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा या हाइड्रोजन अटैच होगी, तब आप उसको कहेंगे कि ये एलिफैटिक एल्डिहाइड या होमोलोगस सीरीज़ से बिलोंग करने वाला एल्डिहाइड है। अगर इसकी जगह पे कोई और ग्रुप अटैच हो, बेंजीन हो जाए, तो वो एलिफैटिक नहीं रहेगा, वो बेंज एल्डिहाइड अरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। या कोई और ग्रुप अटैच हो जाए तो वो एलिफैटिक सीरीज़ में या होमोलोगस सीरीज़ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन को देखना है जब आप होमोलोगस या एलिफैटिक की बात करेंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा ऑप्शन के ऊपर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच नज़र आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है और उसके साथ आपको हाइड्रोजन अटैच नज़र आ रही है, ये करेक्ट हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइड्रोजन या अल्काइल से मुराद मिथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल या कोई भी लंबी चेन हो सकती है, तो वो सारा का सारा एलिफैटिक के अंदर आएगा। तो ये उस कैटेगरी से हो सकता है। चार्ली को देखें तो उसमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके साथ आपको NH2 अटैच नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डेल्टा के अंदर इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ आपको मुख्तलिफ ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, जिसके अंदर आपको दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन अटैच नज़र आ रहे हैं। इसको फार्म एल्डिहाइड कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कीटोन। तो कीटोन के हवाले से भी मैं बात कर चुका हूँ कि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है उसकी दोनों साइड्स पे आपको अल्काइल ग्रुप अटैच नज़र आएगा। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। अल्फ़ा ऑप्शन है, उसके अंदर आपको इस कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे तो अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन देखें तो कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड्स पे आपको अल्काइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है, ये करेक्ट हो सकता है। चार्ली के अंदर देखें तो कार्बोनाइल कार्बन की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है, लेकिन दूसरी साइड पे NH2 है, ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर एक साइड पे अल्काइल है लेकिन दूसरी साइड पे मुख्तलिफ ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, जिसमें आपको दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप नज़र आ रहा है। क्वेश्चन 3 है, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्लेनर टू द नाइबरहुड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज़ डिसॉर्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और इसकी दोनों साइड्स पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा तो कीटोन, अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लाजमी तौर पे हो तो वो एल्डिहाइड होगा। अब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आपने याद रखना है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। मींस के sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से प्लेनर स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। अब दूसरी बात, यहाँ पे ये जो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन की निस्बत इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी ऑक्सीजन की तरफ डिसॉर्शन हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि ये सब क्यों हो रहा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। ऑप्शन के ऊपर गौर करते हैं। अल्फ़ा ऑप्शन है, पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये करेक्ट हो सकता है। मैंने आपको बात कर दी कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की डिसॉर्शन होती है, वही ऑक्सीजन की तरफ डिसॉर्टेड होते हैं। बाकी सिग्मा बॉन्ड इसलिए नहीं हो सकता, उधर आपको पता है कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो उधर इतना इजी नहीं होता। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन लूजली मौजूद होते हैं और वो ईजिली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ या ऑक्सीजन की तरफ उनकी डिसॉर्शन हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी, पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयोपिक नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और इसका आयोपिक नेम पूछ रहा है। यहाँ पे आप गौर करें तो ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप नज़र आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड है। अब कौन सा एल्डिहाइड है, ऑप्शंस पे गौर करें। पहले में कहता है कि प्रोपेन एल्डिहाइड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। बीटा है मैथानोन, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि नॉन एंड पे आने का मतलब कीटोन की बात हो रही है, लेकिन ये एल्डिहाइड है। चार्ली के अंदर देखें तो एसेट एल्डिहाइड में 2 कार्बन होती हैं, इसमें आपको एक ही कार्बन नज़र आ रही है। और डेल्टा मैथनल,
तो ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही कार्बन आपको नज़र आ रही है और ये एल्डिहाइड है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डेल्टा। इसके अलावा याद रखिएगा कि कीटोन के एंड पे आपको नॉन का लफ्ज़ मिलेगा, जिस तरह से प्रोपानोन, ब्यूटानोन, ठीक है, तो ये एंड पे होता है। और एल्डिहाइड का जो एपिक नेम है उसमें एंड पे आपको नल का लफ्ज़ मिलेगा, मेथानल, एथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, तो ये एंड पे नल आने का मतलब एल्डिहाइड है। और मेथ यहाँ पे मिथेन से निकला है, मतलब इसके अंदर एक ही कार्बन आपको नज़र आएगी, तो ये डेल्टा करेक्ट है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद NaBH4। तो ये चीज़ मैं आपको पीछे अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में एल्डिहाइड बनता है, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में कीटोन बनता है। अब अगर ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन रहा है, तो अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दें तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर आप कीटोन की रिडक्शन करवा दें तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर NaBH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिडक्शन करवाता है। तो अब वो क्या कह रहा है कि आपने फॉलोइंग में से वो कंपाउंड देखना है कि जिसको आप NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएं और उसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल बन जाए। NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब आप उसकी रिडक्शन करवा रहे हैं, तो आप किसकी रिडक्शन करवाएंगे तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, वो आपको पता है कि कीटोन की रिडक्शन होने से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अब ऑप्शंस के अंदर आप ढूंढें कि कीटोन आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर ऑप्शंस पे गौर करें तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये तो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का है, ये तो हो नहीं सकता। बीटा को देखें तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और उसकी दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप भी मौजूद है, तो ये कीटोन है। ये करेक्ट हो सकता है कि अगर आप इसको रिएक्ट करवा दें NaBH4 के साथ तो इसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। चार्ली को देखें तो इसके अंदर आपको एसिड का फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर CHO यानी एल्डिहाइड का ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से एक साइड पे मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है CHO, तो एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता क्योंकि एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाने से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी कि इसकी कीटोन की आप रिडक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में सेकेंडरी अल्कोहल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन 6 है, एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो अभी बता चुका हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तब वो कह रहा है कि एल्डिहाइड को सिंथेसाइज करना है तो किस चीज़ की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी, प्राइमरी अल्कोहल की। क्वेश्चन 7 है, इन द कन्वर्जन ऑफ इथाइलिन इनटू एसिटाल्डिहाइड क्यूप्रिक क्लोराइड एक्ट एज। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है एसिटाल्डिहाइड की प्रिपरेशन का, इसमें आप इथाइलिन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं और इसमें पलाडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड एज आ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। क्वेश्चन 8 है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड एंड फार्मिक एसिड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये कैल्शियम साल्ट है फार्मिक एसिड का और ये कैल्शियम साल्ट है एस्टिक एसिड का। तो जब आप इनकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इसके नतीजे में कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, एसिटाल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि इनकी ड्राई डिस्टिलेशन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा। क्वेश्चन 9 है, Na2Cr2O7 what the product will be when secondary alcohol are oxidized in the same condition। सोडियम डाइक्रोमेट, इसका आपको पता है कि आप ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो ये कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाई है तो उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनेगी। इस पर भी बात हो चुकी कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट गिव्स कीटोन। ये पूछ रहा है कि उस अल्कोहल का स्ट्रक्चर बताएं कि जिसकी अगर एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो उसके नतीजे में कीटोन बने। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। तो आपने फॉलोइंग में से कौन सा स्ट्रक्चर देखना है जो सेकेंडरी अल्कोहल का हो। अल्फ़ा ऑप्शन पे गौर करें तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं ज़रा ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये कार्बन है, ये इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और इसके अलावा इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है और यहाँ पे आपको बेंजीन अटैच नज़र आ रही है। अब आप गौर करें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच है कि ये CH3 वाली कार्बन, दूसरी यहाँ बेंजीन की कार्बन। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है और इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। बीटा के ऊपर गौर करें तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है तो ये फिनोल की कैटेगरी में आता है। चार्ली ऑप्शन को देखें
तो उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी है। और डेल्टा को देखें तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा ही होगी कि जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल आपको नज़र आ रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाएगा। क्वेश्चन 11 है, आ स्टूडेंट मिक्स इथाइल अल्कोहल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट and add it into the hot solution of dilute sulfuric acid. A vigorous reaction took place. He distilled the product formed immediately. What was the product? तो इसमें क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया गया है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। आपको पता है कि सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मीन्स के इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की गई है और उसके बाद उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट निकाली गई है। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि CH3 CH2 और इसके साथ आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आएगा। तो अब इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल की दरअसल यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है। तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने से एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनती है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो अब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल यानी 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है तो उसके नतीजे में 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन के अंदर देखें, अल्फ़ा ऑप्शन में एसीटोन इनकरेक्ट है, ये तो कीटोन है। बीटा एस्टिक एसिड तो बन नहीं सकता। चार्ली डाईमिथाइल ईथर, ईथर भी एज अ प्रोडक्ट नहीं आएगी। और डेल्टा एसिड अल्डिहाइड, यानी अल्डिहाइड भी आपको नज़र आ रहा है और एसिड अल्डिहाइड 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड जो 2 कार्बन वाले इथाइल अल्कोहल से बना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। क्वेश्चन 12 है, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई गई है पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को इस्तेमाल करके। आपको पता है अभी बात की कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके नतीजे में यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा और उस अल्डिहाइड की फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होगी तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये स्टार्ट में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बताया था कि हाइड्रोकार्बन की जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है और एसिड को फर्दर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट आएगी। तो ये वही सीरीज़ आपको नज़र आ रही है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, उससे एल्डिहाइड बना और उसके बाद उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो वो यहाँ पे पूछ रहा था कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट बनी थी, यहाँ पे एल्डिहाइड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी। क्वेश्चन 13 है, 2 प्रोपानोल ऑन ऑक्सीडेशन गिव। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 2 प्रोपानोल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्रोपानोल है तो 3 कार्बन इसके अंदर आपको नज़र आएंगी और 2 प्रोपानोल है तो कार्बन 2 के ऊपर आपको फंक्शनल ग्रुप नज़र आएगा। तो अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो यहाँ पे 2 प्रोपानोल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में कीटोन बनेगा। करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। क्वेश्चन 14 है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिस्टिल एल्डिहाइड फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल थ्रू एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन और एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। अल्फा ऑप्शन है, एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज अनस्टेबल एंड डीकम्पोज्ड बैक टू ओरिजिनल प्रीकर्सर। बीटा, एल्डिहाइड फॉर्म्ड में रिएक्ट विद द प्राइमरी अल्कोहल द ओरिजिनल रिएक्टेंट। चार्ली, एल्डिहाइड में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कीटोन। या फिर डेल्टा, एल्डिहाइड फॉर्म्ड में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी कि एल्डिहाइड फॉर्म्ड में बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो एल्डिहाइड आप बना रहे होते हैं वो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो, इसलिए उसकी डिस्टिलेशन ज़रूरी होती है। क्वेश्चन 15 है, कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो शुरू से यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल होगी। क्वेश्चन 16 है, व्हेन एसीटोन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। तो यहाँ पे वो एसीटोन यानी कीटोन की ऑक्सीडेशन करवा रहा है पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 को इस्तेमाल करके। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड या कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो उससे आगे एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। यहाँ पे एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो उसके नतीजे में एक एस्टिक एसिड बनता है और दूसरा फार्मिक एसिड बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी। एस्टिक एसिड एंड फार्मिक एसिड आर द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन। क्वेश्चन 17 में रिएक्शन आपको गिवन है और वो क्या पूछ रहा है, इन दी अबव रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इज़। तो आपने रिएक्शन में से न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो यहाँ पे आपको HCN नज़र आ रहा है। आपको पता है कि जब बेस की मदद से इसको तोड़ा जाता है तो इसमें से साइनाइड आयन जनरेट होता है
और वो साइनाइड आइन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि बेस की मदद से HCN को तोड़ा गया और उसके नतीजे में साइनाइड आइन जनरेट हुआ। तो चूँकि HCN को बेस की मदद से इसमें तोड़ा जाता है तो इसको बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसके नतीजे में जो साइनाइड आइन जनरेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और वो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि साइनाइड आइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन 18 है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद HCN टू गिव अ कंपाउंड। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को HCN के साथ रिएक्ट करवाएं तो कौन सी प्रोडक्ट या कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आपको पता है कि इसमें कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच होता है। तो इसको जब आप HCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगी। आपको पता है, अगर आप मैकेनिज्म में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बेस की मदद से इसमें से साइनाइड आइन जनरेट होता है जो इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन होती है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाती है। तो अगर हम प्रोडक्ट लिखें तो वो किस तरह से होगी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी उसके साथ हाइड्रोजन मिल जाएगी और इसके अलावा इस कार्बन के साथ साइनाइड भी अटैच हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिला इसको फॉर्मल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन कहा जाता है। तो ये कंपाउंड आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, बीटा ऑप्शन में नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। क्वेश्चन 19 है, आइडोफार्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद। तो आपने आइडोफार्म टेस्ट के बारे में बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनमें से पॉजिटिव नहीं है। तो मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने क्या देखना है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो, यानी ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है, अगर किसी भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप आपको नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो वाला कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट देगा, उसके लिए पॉजिटिव होगा। और ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है इसको मिथाइल कीटोन ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अलावा ये तो आपने एल्डिहाइड या कीटोन के केस में देख लेना है, लेकिन अगर आपको अल्कोहल गिवन हो तो उसमें आपने कौन सा ग्रुप देखना है, उसमें सेकेंडरी कार्बन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है अल्कोहल में, उसके साथ वाली जो कार्बन है उसके ऊपर इसको सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है, इसका मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और इसके साथ बेशक कोई लंबी चेन हो, मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, यहाँ पे मैंने R लिख दिया है, यानी कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। और जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इस केस में भी ये ग्रुप होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप की चेन हो सकती है। लेकिन ये जो दो ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, इस ग्रुप को आपने देख लेना है, और अल्कोहल के केस में आपने इस सारे ग्रुप को देख लेना है। अगर ये चीज़ आपको कंपाउंड में नज़र आ रही हो तो इसका मतलब वो वाला कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ा ऑप्शन में कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। तो करेक्ट ऑप्शन तो यही होगी, क्योंकि उसने पूछा था कि आइडोफार्म टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव विद, यानी जो आइडोफार्म टेस्ट नहीं देता वो वाला ऑप्शन बताएं। तो ये तो नहीं होगा, लेकिन बाकियों को वैसे देख लेते हैं। बीटा ऑप्शन के अंदर ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी, ये मिस प्रिंटिंग है, आपको CH लग रहा होगा लेकिन ये CH3 है यहाँ पे। तो ये जो ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे बताया वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आइडोफार्म टेस्ट देगा, उसके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको C2H5OH इथाइल अल्कोहल नज़र आ रहा है, तो ये भी आइडोफार्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये वाला जो स्केलेटल मैंने आपको बना के दिया ये आपको उसमें नज़र आएगा। डेल्टा ऑप्शन को देखें तो उसमें भी आपको कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है, तो ये भी आइडोफार्म के लिए पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा होगी कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन 20 है, विच ग्रुप गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ट्राई आइडोमीथेन व्हेन वार्म्ड विद द अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। तो वो पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सा कंपाउंड येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा ट्राई आइडोमीथेन के। इस ट्राई आइडोमीथेन को आइडोफार्म भी कहा जाता है। तो वो पूछ ये रहा है कि कौन सा कंपाउंड आइडोफार्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा या येलो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। तो ग्रुप्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अल्फ़ा ऑप्शन पे गौर करते हैं, यहाँ पे कार्बोनाइल के साथ आपको CH3 नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे आपको NH2 अटैच नज़र आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा कि इस साइड पे अल्काइल चेन का होना ज़रूरी है, चाहे वो मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल हो या प्रोपाइल या और भी लंबी चेन हो, लेकिन अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये NH2 है, ये नहीं हो सकता। बीटा को देखें तो यहाँ पे आपको कार्बोनाइल के साथ CH3 नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। चार्ली के अंदर प्राइमरी अल्कोहल गिवन है प्रोपानोल, इसको भी आप ओपन करके लिखेंगे तो इसमें से भी जो मैंने आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करके दिया वो वाली चीज़ इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगी, तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। और डेल्टा को देखें तो मिथाइल कीटोन ग्रुप, इसमें एग्जैक्टली आपको वो ग्रुप नज़र आ रहा है जो मैंने आपको ड्रा करके दिया था कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ यहाँ पे आपको मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है और इस साइड पे कोई भी आप लगा सकते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा मिथाइल कीटोन ग्रुप।
क्वेश्चन 21 है द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इज़। तो यहाँ पे आपको एसीटोन का रिएक्शन नज़र आ रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एसीटोन के अंदर आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में ये जो आपको दो हाइड्रोजन्स नज़र आ रही हैं, इनके साथ कंबाइन करके ये वाटर का मालिक्यूल बनेगा और ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे H2SO4 आपको रिमूव होता नज़र आ रहा है और बाकी सारा स्ट्रक्चर आप देखें तो ये एसीटोन का कार्बन तक ये आपको सारा वो स्केलेटन नज़र आ रहा है और इधर से आप H2 को निकाल दें तो बाकी सारा आपको स्ट्रक्चर ये उससे आगे अटैच नज़र आ रहा है। तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ जो भी चीज़ आप रिएक्ट करवा रहे होते हैं उसके साथ आपने देखना होता है। जिस तरह से इस कार्बन के साथ आपको CH3 नज़र आ रहा है क्योंकि आपने एसीटोन को रिएक्ट करवाया था और इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 था। इस तरह आपने अगर एसिटल्डिहाइड को करवाया तो उसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन होती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी आपको एक साइड पे इथाइल और एक नाइट्रोजन नज़र आएगी। बाकी सारा जो आगे का स्केलेटन है वो सेम रहता है, बस आपने उसमें से वाटर का मालिक्यूल रिमूव कर देना होता है। अब ऑप्शंस पे गौर करें तो चूँकि उसने एसीटोन को रिएक्ट करवाया था तो आपने ये देखना है कि कार्बन की दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच हों। अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो इस कार्बन के साथ आपको एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन नज़र आया, ये तो एसिटल्डिहाइड का ग्रुप है, ये नहीं हो सकता। बीटा के अंदर आपको कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ये पॉसिबल है। चार्ली के अंदर आपको एसिटल्डिहाइड का ग्रुप नज़र आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर भी आपको दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहे हैं। तो अब या बीटा होगा या फिर डेल्टा होगा क्योंकि आपने एसीटोन को रिएक्ट करवाया। अब दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, रिएक्ट किस चीज़ के साथ करवाया था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें भी नाइट्रो ग्रुप आपको 2 और 4 पोजीशन के ऊपर अटैच नज़र आएंगे। अब आप बीटा के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप तो अटैच हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो सिर्फ और सिर्फ 4 पोजीशन पे अटैच है, 2 पे अटैच नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। डेल्टा के ऊपर देखें तो आपको एसीटोन वाला ग्रुप भी यहाँ पे नज़र आ रहा है और साथ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पे आपको डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप भी नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। और इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये आपने याद रखना है, जो आपने रिएक्शन के अंदर एज अ रिएक्टेंट जो चीज़ इस्तेमाल की थी वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन थी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनी उसमें यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन 22 है फॉर द रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, HCN के साथ रिएक्शन है और बेस की मदद से आपको पता है बेस कैटलाइज रिएक्शन होता है ये, और उसके नतीजे में आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है और वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ का रिएक्शन हुआ जिसके नतीजे में ये प्रोडक्ट बनी। तो आपको पता है किस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो इसमें से HCN टूटता है और इसमें से साइनाइड आयन जनरेट होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और वो यहाँ पर जो कार्बन होती है उसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे वो CN भी अटैच हो जाता है। और इसके अलावा जो H यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये जो ऑक्सीजन पहले से यहाँ मौजूद होती है उसके साथ अटैच हो जाती है। और इससे पहले ये तो प्रोडक्ट आपके सामने लिखी हुई है, रिएक्टेंट के अंदर आपको यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नज़र आएगा। मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दे देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ये इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप होता है और इसके साथ जो चीज़ आपको यहाँ पे अटैच नज़र आ रही है वही रिएक्टेंट में होती है और वही प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर भी आपको रिएक्टेंट में भी CH3 और यहाँ पर C2H5 अटैच नज़र आएगा। और बाकी यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है इसमें चेंज होती है। क्या होता है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और इस ऑक्सीजन के साथ HCN का हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है और CN भी न्यूक्लियोफाइल होता है, इस कार्बन पे अटैक करके वो भी अटैच हो जाता है। तो ये वाली प्रोडक्ट आपको नज़र आती है। तो रिएक्टेंट में आपने सिंपल यही देखना है कि ये जो सारी चीज़ आपको नज़र आ रही है इसकी जगह पर आपको यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड नज़र आएगा। ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर आपको कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और उसके साथ आपको CH3 भी अटैच नज़र आ रहा है और इसके अलावा C2H5 भी नज़र आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास अल्फ़ा ही होगी। क्वेश्चन 23 है व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल इसमें आपने वाटर का मालिक्यूल रिमूव करना होता है। ये एसिटल्डिहाइड है, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है। एसिटल्डिहाइड में से ऑक्सीजन, वहाँ से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल में से 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर का मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और बाकी जो सारा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सारा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और इधर से हाइड्रोजन के अलावा जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो सारा इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। सिर्फ आपने वाटर का मालिक्यूल यहाँ पे रिमूव कर दिया और जो प्रोडक्ट बनी एसिटल्डिहाइड के इसके साथ रिएक्शन से उसको क्या कहा जाता है, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन।
तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपने क्या देखना है कि एक तो इस कार्बन के साथ एसिटल्डिहाइड को चूँकि रिएक्ट करवाया था तो उसका जो चीज़ें अटैच होती हैं मिथाइल ग्रुप पर हाइड्रोजन वो अटैच होनी चाहिए, वो इसमें है। लेकिन दूसरा क्या इशू आ रहा है कि बेंजीन की 2-4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होना चाहिए, इसमें सिर्फ 4 पोजीशन पे है, तो ये नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन को देखें तो कार्बन के साथ एसिटल्डिहाइड के साथ जो चीज़ें मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी इशू कहाँ पे है कि बेंजीन के साथ जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो 2 और 4 पोजीशन पे नहीं है, तो ये ऑप्शंस भी नहीं हो सकता। चार्ली के अंदर जो आपको कार्बन नज़र आ रही है उसके साथ दोनों CH3 हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एसीटोन के केस में होता है। और डेल्टा के अंदर आपको एसिटल्डिहाइड वाली चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं और दूसरा पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे आपको नाइट्रो ग्रुप भी अटैच नज़र आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी। क्वेश्चन 24 है जिसके अंदर आपको ये जर्नल फार्मूला गिवन है और ये पूछ रहा है कि किसका जर्नल फार्मूला है। तो ये सारी डिस्कशन हम यहाँ पे कर चुके हैं कि आप अल्डिहाइड को या कीटोन को जिसको भी आप रिएक्ट करवाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो उसके नतीजे में सिंपल एक वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो जाता है और बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहता है। और सिंपल यहाँ पे जो फ़र्क आता है वो किस चीज़ में आता है कि यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिस तरह से यहाँ पे एसीटोन इस्तेमाल किया था तो कार्बन के साथ दोनों आपको CH3 अटैच नज़र आए। यहाँ पे ऊपर वाले में आपने एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो वहाँ पे आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप नज़र आया। तो आप जिस चीज़ को रिएक्ट करवा रहे होंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, सिंपल वो यहाँ पे ग्रुप उसका चेंज होगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो फिर चेंज चूँकि यहीं पे आ रहा होता है तो आप इस कार्बन के साथ अगर सिंपल R लिख दें कि ये R से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपाउंड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये जो सारी आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है इसको क्या कहा जाता है 2,4। अब एसीटोन तो चूँकि आपने रिएक्ट करवाया था, जिस चीज़ के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे उसका नाम शुरू में आ जाएगा, तो उसने वहाँ पे जर्नल फार्मूला दिया, उसमें कंपाउंड का नाम नहीं लिखा हुआ, उसमें सिंपल आपने क्या कहना है कि वो जो आपको जर्नल फार्मूला गिवन है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का है। प्रोडक्ट के अंदर आपने हाइड्राजोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ये आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। रिएक्टेंट के अंदर आपने हाइड्राजीन कहना है और जो प्रोडक्ट बनती है उसमें हाइड्राजोन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। तो अब आप अल्फ़ा ऑप्शन को देखें तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया हाइड्राजोन होना चाहिए। बीटा के अंदर 1,3 ये तो हो ही नहीं सकता, 2,4 पोजीशन का होना ज़रूरी है। चार्ली में सिंपल फिनाइल हाइड्राजीन ये भी नहीं हो सकता और डेल्टा करेक्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। क्वेश्चन 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ गिवन बाय बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपकी बुक के अंदर गिवन है, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसमें लिखा हुआ होता है कि कौन सा जो टेस्ट है वो अल्डिहाइड दे रहा है, कौन सा कीटोन दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, वो सारा आपने पढ़ लेना है। यहाँ से अक्सर MCQs बनते हैं। तो उसने क्या पूछा कि वो कौन सा टेस्ट है जो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ही नज़र आ रहा है कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन फॉर्म येलो और रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि ये डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रहे होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट इज़ गिवन बाय बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस आयोडीन। 3-पेंटानोन, प्रोपानोन, प्रोपानल या ब्यूटानल। तो ये तमाम आपको अल्डिहाइड और कीटोन गिवन है और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक चीज़ शेयर की थी कि अल्डिहाइड और कीटोन के केस में आपने क्या देखना है कि अगर आपको ये वाला ग्रुप किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन के अंदर नज़र आ रहा हो तो आपने समझ जाना है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये इस साइड पे कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। ये आपने अल्डिहाइड और कीटोन के केस में देख लेना है कि अगर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अल्कोहल के केस में आपने क्या देखना है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ वाली कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन उसको कहते हैं, उसका मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है। अगर वो मिथाइल ग्रुप है तो इसका मतलब वो अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बाकी इस कार्बन के साथ भी इस साइड पे कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है अगर ये चीज़ उस अल्कोहल के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब वो अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये दोनों ग्रुप्स आपने याद रखने हैं और इन्हीं की बेस पे आप आसानी से फैसला कर सकते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कंपाउंड या नहीं देगा। अब क्वेश्चन के अंदर ये वाले कंपाउंड गिवन थे, ये ओपन करके मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले अल्फ़ा ऑप्शन को देखें 3-पेंटानोन, ये एक 5 कार्बन वाला कीटोन है। अब इसके अंदर आप उस स्ट्रक्चर को देखें तो ये कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ आपको कहीं पे भी मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बीटा ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है और इसके साथ आपको
मिथाइल ग्रुप भी अटैच नज़र आ रहा है, तो ये आइडोफार्म टेस्ट दे सकता है। इस साइड पे अल्काइल में से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और चार्ली को देखें तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ आपको मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। डेल्टा को देखें तो उसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीटा ऑप्शन यानी प्रोपानोन के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे आपको अल्काइल या मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये उस कंडीशन को पूरा करता है, ये आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी कि प्रोपानोन विल गिव आइडोफार्म टेस्ट। क्वेश्चन 27 है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। तो नीचे रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है और इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा है कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपको कीटोन नज़र आ रहा है और ये कौन सा 4 कार्बन वाला ब्यूटानोन है और इसका HCN के साथ रिएक्शन है और इसकी प्रोडक्ट बतानी है। आपको पता है कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने देखा होगा। सबसे पहले HCN बेस की मदद से टूटता है और इसमें से साइनाइड जनरेट होता है जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है और वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बची होती है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, तो ये OH बन जाता है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे सिंगल हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो अल्फ़ा ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो वहाँ पे आपको यही प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो अल्फ़ा ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगी। क्वेश्चन 28 है, विच रीजेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन टू सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने आपको बताया था जो अल्कोहल वाला चैप्टर है उसके अंदर कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन अगर आप करवाएंगे तो उससे एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे कीटोन बनता है। अब अगर आप इसका रिवर्स कर लें कि आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दें तो उससे प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा और अगर कीटोन की आप रिडक्शन करवा लें तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि कीटोन को आपने सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, इसका मतलब आपको यहाँ पे रिडक्शन करवानी पड़ेगी। तो अब रिडक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो आपने याद रखना है। यहाँ पे NaBH4 को रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 29 है, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव टॉलरेंस टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपकी बुक के अंदर गिवन है, ये आपने वहाँ से देख लेने हैं। आपको नज़र आ रहा है कि जो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। किस तरह से कि एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म येलो और रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन सोल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट इज़ गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्वेश्चन 30 है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव आइडोफार्म टेस्ट, मेथानोल, मिथाइल कीटोन, 3-हेक्सानोल या प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो इसमें आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सारे कंपाउंड्स गिवन है और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आइडोफार्म टेस्ट देगा। तो चीज़ आपने वही याद रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन को आप देख रहे होंगे तो उसमें से आपने ये वाला जो ग्रुप है इसको देखना है, अगर ये मौजूद होगा तो आइडोफार्म टेस्ट देगा। और अगर अल्कोहल को आप देख रहे होंगे तो उसमें से आपने ये वाला ग्रुप देख लेना है, अगर उसमें ये मौजूद होगा तो वो भी आइडोफार्म टेस्ट देगा। अब वो वाले स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे ओपन करके लिख दिए हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन में आपको मेथानोल गिवन था, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये तो आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया था कि अल्कोहल के लिए ज़रूरी है तब वो आइडोफार्म टेस्ट देगा कि अगर उसकी जो सेकेंडरी कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप हो। सेकेंडरी कार्बन का मतलब प्राइमरी कार्बन ये वाली होती है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है और उसके साथ वाली ये जो कार्बन है इसका मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है। मेथानोल के केस में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई सेकेंडरी कार्बन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। उसके बाद अगर आप बीटा ऑप्शन को देखें, मिथाइल कीटोन का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो ये आइडोफार्म टेस्ट दे सकता है क्योंकि यहाँ पे ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके साथ CH3 लगाओ तो वो आइडोफार्म टेस्ट देगा और दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये आइडोफार्म टेस्ट दे सकता है। उसके बाद 3-हेक्सानोल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी जो सेकेंडरी कार्बन है वो मिथाइल नहीं है, यानी चाहे आप इस साइड पे देख लें या चाहे आप इस साइड पे देख लें, प्राइमरी कार्बन कौन सी है, ये जिस पे OH ग्रुप अटैच है। और उसके दाएं बाएं आप देखें तो ये CH2 है, CH3 आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें भी कार्बोनाइल कार्बन के साथ आपको CH3 नज़र नहीं आ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा ही होगी कि मिथाइल कीटोन आइडोफार्म टेस्ट देगा। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। क्वेश्चन 31 है, विच कंपाउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एथानोन, इथीन, एथानोइक एसिड या एथानोल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बन जाएगा।
अभी एल्डिहाइड या कीटोन इनकी आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो इनसे आगे एसिड बनता है। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि एथानल ये एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है और उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो उससे क्या चीज़ बनेगी? तो आपको पता है कि एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होगी तो एसिड बनेगा। अब कौन सा एसिड बनेगा? आपने एथानल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड इस्तेमाल किया तो 2 कार्बन वाला हमारे पास एसिड बन जाएगा एथानोइक एसिड। क्वेश्चन 32 है, एथानल रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडियन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो आपको पता है कि HCN सबसे पहले टूटता है, उसमें से साइनाइड जनरेट होता है, साइनाइड आयन जनरेट होता है और वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। अब दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक एडियन होगी या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी। सब्सटीट्यूशन के केस में क्या होता है कि कंपाउंड में पहले से मौजूद किसी एटम को निकाल के उसकी जगह पे कोई और एटम जो है ऐड किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। और एडियन के केस में क्या होता है कि पहले वाले तमाम एटम्स भी मौजूद रहते हैं और ऊपर से नए एटम्स भी उसमें ऐड कर लिए जाते हैं। तो अब एथानल एक एल्डिहाइड है 2 कार्बन वाला और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, मतलब कार्बन का और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है इस तरह से। तो अब इस केस के अंदर क्या होता है कि जब आप HCN को रिएक्ट करवाते हैं तो साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक है, वो इस पर अटैक करेगा कार्बन पे और वो भी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और जो HCN में H था वो इस O के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दरअसल एक एडियन रिएक्शन है कि पहले वाले तमाम एटम्स भी मौजूद रहे और नए एटम्स भी ऐड हुए और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। क्वेश्चन 33 है, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव टू फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग अ ग्रुप, ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज़ नाउन एज डैश रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडियन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडियन या एडियन एलिमिनेशन। तो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी रिएक्ट कर सकता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। उनमें कार्बोनाइल ग्रुप दोनों में होता है, एल्डिहाइड के अंदर भी और कीटोन के अंदर भी। तो अब अमोनिया डेरिवेटिव में ये जो नाइट्रोजन होती है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा होता है और ये कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और उसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। बाकी इस NH के साथ यहाँ पे आपको NH2 नज़र आ रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन इससे अलग होके वो यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रही थी उसके साथ मिलके OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी जो नाइट्रोजन है वो इसी N के साथ ही रहेगी, NH आपको ये नज़र आ रहा है। और ये जो अमाइनो अल्कोहल बनता है ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, इसमें से फौरी तौर पे यहाँ से वाटर का मालिक्यूल रिमूव हो जाता है और बाकी आपके सामने ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ जाती है। तो इसी वजह से इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है और इसके अलावा एडियन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही आप अमोनिया डेरिवेटिव को ऐड करते हैं, यानी एडियन का प्रोसेस होता है, तो साथ ही वाटर का मालिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, तो इसी वजह से इसको एडियन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी, एडियन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन 34 है, विच मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडियन, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडियन। तो ये पीछे बात कर दी अभी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इसकी कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और इसके अलावा एडियन का प्रोसेस होता है, ये डबल बॉन्ड एडियन होने के बाद सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी कि न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन। क्वेश्चन 35 है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ सोडियम साइनाइड एंड एन एसिड, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडियन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन होगा। मज़ीद आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये NaCN और HCl हैं और इनकी मदद से यहाँ पे HCN की प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन साइनाइड की, और इस हाइड्रोजन साइनाइड में से बेस की मदद से साइनाइड आयन जनरेट होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और वो जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड जो है कार्बन का वो सिंगल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कार्बन के साथ एक ही साइनाइड ग्रुप भी अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन भी यहाँ की ये ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे जाके अटैच होती है। जिस तरह से यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और दूसरा साइनाइड भी इस कार्बन के साथ अटैच हो गई है। तो ये दरअसल न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडियन रिएक्शन। क्वेश्चन 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन इन्हीं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में से लिया गया कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड जो उन्होंने ऑप्शन दिए उनमें से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख लें कि एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर बनाते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके, और जो कीटोन है वो इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट
नहीं करते। तो अब आपने उन ऑप्शंस में से ढूंढ लेना है कि कौन सा एल्डिहाइड है। जो भी एल्डिहाइड होगा वो इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो कि रिएजेंट है इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको सिल्वर मिरर की प्रोडक्शन होती नज़र आएगी। ऑप्शंस पे गौर करें तो अल्फ़ा ऑप्शन के अंदर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये तो एसिड है, ये तो नहीं देगा। उसके बाद बीटा देखें तो उसके अंदर CHO यानी एल्डिहाइड आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप होगा, एक साइड पे हाइड्रोजन है और इस साइड पे CH3 अटैच है, तो ये एक एल्डिहाइड है, ये दे सकता है। चार्ली के अंदर देखें तो उसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, दोनों साइड्स पे आपको कार्बन अटैच नज़र आ रही हैं, तो ये कीटोन है। कीटोन आपने देखा कि वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। और डेल्टा के अंदर देखें तो उसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड्स पे कार्बन या मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो वो भी एक कीटोन है, वो भी नहीं देगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा होगी, जिसमें आपको एल्डिहाइड और कौन सा एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड नज़र आ रहा है और ये टॉलरेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। क्वेश्चन 37 है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फार्मिक एसिड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट। यहाँ पे आपको कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड नज़र आ रहा है और ये कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। जब इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाई जाती है तो इसके नतीजे में एसिटाल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि एसिटाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, और इसके साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट भी बन रहा होता है। तो ऑप्शन पे गौर करें तो करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा होगी, एसिटाल्डिहाइड विल बी प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड फार्मिक एसिड। क्वेश्चन 38 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है और इस रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाया जा रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जो कि टॉलरेंस टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, इसको टॉलरेंस रिएजेंट भी कहा जाता है। और इसके नतीजे में सिल्वर प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर बनता है, जो कि आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर नज़र आ रहा होता है। और ये वो रिएक्शन है टॉलरेंस टेस्ट जो कि एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन ये वाला रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में भी आपको टॉलरेंस टेस्ट नज़र आ रहा है और इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, या टॉलरेंस रिएजेंट भी इसको कहा जाता है, और इसके नतीजे में सिल्वर मिरर बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये वाला रिएक्शन नहीं देते। और कहता है कि इस रिएक्शन की मदद से, इस टेस्ट की मदद से हाई क्वालिटी मिरर्स मैन्युफैक्चर्ड किए जा सकते हैं। और बाकी एंड पे लिखा हुआ है कि कीटोन ये वाला जो रिएक्शन है ये वाला टेस्ट नहीं देते। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा था कि इस टेस्ट को क्या नाम दिया जाता है, फेलिंग टेस्ट, नीनहेड्रन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी, टॉलरेंस टेस्ट। क्वेश्चन 39 है, सोडियम डाइक्रोमेट व्हाट द प्रोडक्ट विल बी व्हेन सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेम कंडीशंस। तो ये तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में कीटोन बनता है। तो यहाँ पे जो आपको चीज़ गिवन है सोडियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और किस चीज़ की ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट बनेगी, कीटोन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डेल्टा होगी कि कीटोन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। क्वेश्चन 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इस पर पहले ही मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो टॉलरेंस टेस्ट नज़र आ रहा है इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन हो रहा होता है, तो इसके नतीजे में सिल्वर मिरर बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन चार्ली होगी कि टॉलरेंस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। क्वेश्चन 41 है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बाइसल्फेट, फेलिंग सोल्यूशन या फॉर्म एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर अगर आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट को देखें तो इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, वो लिखता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सोल्यूशन। और ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट किस चीज़ के होते हैं, वो नीचे लिखा हुआ है कि ये क्यूप्रस ऑक्साइड के होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं ये किस चीज़ के होते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड के होते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड के होते हैं, ये किस चीज़ के होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि क्यूप्रस ऑक्साइड के होते हैं। बाकी ये टेस्ट भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देते हैं और कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के अंदर आपको बनते नज़र आते हैं। क्वेश्चन 42 है, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन विच सोल्यूशन इज यूज्ड, लाइन सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, आ सोल्यूशन कंटेनिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट,
आ सोल्यूशन कंटेनिंग एसिड ओनली। तो ये चीज़ अभी हमने देख ली कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रीजन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस के अंदर टॉलरेंस तो आपको नज़र नहीं आ रहा, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नज़र आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होगा कि ये अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का है। इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ब्रोमीन या अल्कलाइन आयोडीन। तो वही आपने याद रखना है कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ये अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस गिवन है उसमें फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट दिया हुआ है, तो वही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 44 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, अल्डिहाइड, टर्शियरी अल्कोहल, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये चीज़ भी आपने अभी देख ली कि टॉलरेंस टेस्ट अल्डिहाइड्स देते हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा और कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देते, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा होगी। क्वेश्चन 45 है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन which is used for the identification of functional group X with an observation O. Identify X and O. इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को चेक करने के लिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद है। तो उसके लिए वो कहता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो बताएं वो एक्स कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जिसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है। इसके नतीजे में ऑब्जर्वेशन जिसको वो ओ कह रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है कि टॉलरेंस टेस्ट किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, अल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट के लिए पॉजिटिव होते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, अल्डिहाइड जो है ये सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट दे रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि वो जो फंक्शनल ग्रुप एक्स है वो अल्डिहाइड होगा। अब अल्डिहाइड आपको अल्फ़ा बीटा तो आप निकाल दें क्योंकि उसके अंदर वो कह रहा है कि एक्स कीटोन है, लेकिन कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते। चार्ली और डेल्टा को देखें तो उसमें आपको दोनों में एक्स अल्डिहाइड नज़र आ रहा है। तो अब आपने इन दोनों में से फैसला करना है कि चार्ली करेक्ट है या फिर डेल्टा करेक्ट है। तो अब आप किस तरह से आपको पता चलेगा किसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी। तो आपको पता है कि जब अल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके नतीजे में सिल्वर मिरर बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। तो ये दरअसल आपको ऑब्जर्वेशन वहाँ पे नज़र आएगी कि सिल्वर मिरर आपको बनता दिखाई देगा। ऑब्जर्वेशन में आप क्या कहेंगे कि सिल्वर प्रेसिपिटेट्स हमें नज़र आए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चार्ली होगी कि कंपाउंड एक्स अल्डिहाइड है और ऑब्जर्वेशन ये है कि सिल्वर प्रेसिपिटेट बनते हैं।